हम प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर को सदन में आकर अपने वो विचार रखे, वो क्या चाहते हैं। भाई चंदा चोरी का मामला है, उसमें उनकी राय क्या है, और विद्यार्थियों को पीटा गया, उनके ऊपर पैलेट गन चलाया गया, गैस चलाया गया, सब कुछ किया। आखिर ये हुआ क्यों, किस लिए हुआ, और उसके लिए वो और होम मिनिस्टर दोनों जिम्मेदारी लेकर अपनी स्टेटमेंट तो देना चाहिए। वो सदन के अंदर आने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ये सदन का अपमान है। और जो लोग इस सदन में हम लोगों को चुन के लाए हैं, उन लोगों का भी अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। अरे लोकतंत्र में बहस होती है, और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, लेकिन वो अंदर कदम ही नहीं रख रहे। जब से पार्लियामेंट शुरू हो गया तब से अब तक वो अंदर नहीं, या तो सदन से या एमपी से वो डर रहे हैं, या नहीं तो सदन को वो कुछ नहीं समझते, इंसल्ट कर रहे हैं। ये दोनों में एक ही हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे उठ के, मैं तो तब सोया हुआ रहता हूं, तो उस वक्त वो इंस्टाग्राम क्या है, हाँ, उस पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अरे वही बात सदन में आके रखो, या प्रेस बुलाओ, आप प्रेस बुलाकर वहां पर प्रेस में बोलो, लोग आपको पूछेंगे क्वेश्चन, और वहां ये कह रहे हैं कि आप ये बच्चे हैं, उनको मैंने माफ कर दिया। अरे माफी तो आप मांगना चाहिए, क्योंकि आपने पैलेट गन चलाई, आपने गैस इसका चलाया, ये टीयर गैस चलाया, लाठी चलाई, करंट से लाठी चलाई, कीले लगाकर लाठी से मारे। आप माफी मांगना चाहिए छात्रों से। अरे हमारी गलती हो गई, मासूम बच्चों पे मैंने ये किया, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। ये उसके बजाय जाओ मैं माफ कर दिया। तुम कौन होते भाई माफ करने वाले? हाँ, बच्चों को माफ को गालियां दिए, वो दी। ये इश्यू डाइवर्ट करने के लिए अगर आप ऐसा बोलते रहेंगे, ये ठीक नहीं। आओ यहीं आके वही बात करो, लेकिन वो सदन को अब तक नहीं आ रहे, ये सदन का अपमान है। देखो, आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको एंटी नेशनल बोलते हैं, और जिस वक्त कांग्रेस के खिलाफ आपने जो लोगों को पैसे दे देकर बुलाकर यहाँ सत्याग्रह करके जो सरकार, जो अच्छी सरकार चल रही थी, उसको गिराने की जो कोशिश की है, रातों रात बेस बदल के भाग गए, वो कौन सा था? ये तो एंटी नेशनल नहीं था, ये तो विद्यार्थी थे, अपने आप आए थे, किसी गांव से आए थे, किसी इससे आए थे, कि उनको एक ही था कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है वो हाईलाइट करने के लिए वो आए थे, ना कि ये पेपर लीक इसके बारे में आए थे, और दूसरे किसी चीज के लिए नहीं आए थे। अगर उसमें कोई बुरी एलिमेंट है, आपके पास विजिलेंस है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास इंटेलिजेंस है, इतने सब लोग रहते हुए आप विषय को बदलाने के लिए ऐसी चीजें बोलना ठीक नहीं। और राम कम से कम नहीं, आरएसएस देखो, राम उनको भी सद्बुद्धि दे, किनको, आरएसएस को। वो भी जो कहते हैं
कोई सच नहीं कहते, वो हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं। और उन्होंने नहीं कहा कि आरएसएस ने बीजेपी को जिताया, कहा या नहीं कहा? कहा, बिल्कुल कहा। हाँ? नहीं, आपने इनको पूछ रहा हूं मैं। हाँ? आप बीजेपी की वजह से। फिर बहुत दिन के बाद, बहुत सालों के बाद नड्डा साहब प्रेसिडेंट होके उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ आरएसएस वजह के नहीं जीत रहे, हम अपने बल पे जीत रहे हैं। ये बात उन्होंने कही या नहीं कही? तो ये आपका अवतार है, आपका ये कहना है, तो क्यों दूसरों को दोष देते हो? जो इनोसेंट बच्चे जो आए थे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए और पेपर लीक के लिए आए थे, उनको आप देशद्रोही मान रहे हैं। देशद्रोही तो आप लोग हैं, क्योंकि इस डेमोक्रेसी को कुचल रहे हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।